अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, लेकिन कभी आपने इसका अमली नमूना देखा है? ये अमली नमूना आपको तब नज़र आएगा जब आप कठिन और घबराहट में इसलिए मायूस नहीं होंगे कि अल्लाह ने कहा है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। आपको एक बादशाह और इसके बेटे का वाक़या सुनाता हूँ जिसमें मायूसी से बचने और सर उठाकर जीने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है, एक बादशाह के घर काफ़ी अरसे के बाद औलाद पैदा हुई। एक लड़का पैदा हुआ। लड़के की पैदाइश पर बादशाह और रियाया ने बहुत सी खुशी मनाई, बहुत से जश्न मनाए। जब शहजादे की उम्र 4 साल हुई तो अचानक इसको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि शहजादे की कमर में खम आ गया। शहजादे की कमर झुक गई और शहजादा सीधा खड़ा नहीं हो सकता। पूरे मुल्क से तबीब और हुक्मा को बुलाया गया। सब ने अपने अपने तजर्बे से सख्त कोशिश की, लेकिन बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि शहजादे को बाकी की ज़िंदगी इसी झुकी कमर के साथ गुजारना पड़ेगी। इसी झुकी कमर के साथ शहजादा ज़िंदगी गुजारने लग गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीनों सालों में बदल गए, यहाँ तक कि शहजादे की उम्र 11 साल हो। एक दिन शहजादे की पैदाइश के दिन उसका बाप बादशाह उसके पास आया और आकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें कोई तोहफ़ा देना चाहता और मैं चाहता हूँ तुम अपनी पसंद मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफ़ा दे सकूँ। तो शहजादे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अगर आप मुझे तोहफ़ा देना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, किसी कारीगर से कहें कि वो मेरी शक्ल का एक मुजस्मा बनाए, लेकिन उस मुजस्मे की कमर सीधी हो, उसकी कमर झुकी ना हो। बादशाह ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी, उसको बड़ा दुख हुआ, शिकस्ता दिल हुआ कि मेरा बेटा इस झुकी कमर की वजह से कितना तकलीफ में है। बादशाह ने फिर अपने बेटे से कहा, बेटा, ये कमर का खम झुकी कमर के साथ ज़िंदगी गुजारना ये तुम्हारी किस्मत में है। अब तुम्हें इसी तरह ज़िंदा रहना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज के दिन मुझसे कोई तोहफ़ा मांगो। शहजादे ने फिर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अगर आप मुझे तोहफ़ा देना चाहते हैं तो आप मेरी शक्ल का एक मुजस्मा बनवाएं और वो मेरे सेन के सामने जो बगीचा है इसमें लगवा दें, और मुजस्मा ऐसा हो जिसकी कमर में खम ना हो, जिसकी कमर झुकी ना हो, बिल्कुल सीधा हो। और अब्बा जान, मैं ये मुजस्मा इसलिए नहीं मांग रहा कि मैं उसको देखकर अपने दिल को बहलाऊं, बल्कि मैं सीधी कमर वाला मुजस्मा आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि जब मैं उस मुजस्मे के सामने सीधा खड़ा हूँगा तो मुजस्मा कैसा लगेगा। बादशाह ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी तो कारीगर से कहा कि शहजादा जिस तरह कहता है उस तरह का मुजस्मा बनवाकर इसके बगीचे में लगा दो। मुजस्मा बना दिया गया, बगीचे में लगा दिया गया। शहजादा जब सुबह उठा तो उसने अपनी शक्ल का एक अपने सामने मुजस्मा देखा, लेकिन उसकी कमर झुकी हुई नहीं थी, वो बिल्कुल सीधा था। शहजादा उसके पास आया, उसी मुजस्मे की तरह अपने आप को ऊपर सीधा करने लगा, लेकिन तकलीफ़ की वजह से फिर नीचे हुआ। फिर उसने थोड़ी कोशिश की, फिर नीचे हुआ। वो इसी तरह रोज़ मुजस्मे के पास आता और सीधा होने की कोशिश करता। जब थक जाता तो नीचे आ जाता। कभी कभी शहजादा अपनी कमर को इतना ऊंचा करने की कोशिश करता कि तकलीफ़ की वजह से वो बेहोश हो जाता। तबीबों को बुलाया गया। सारे तबीबों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि अगर शहजादा इसी तरह अपनी कमर को तकलीफ़ देता रहा, एक दिन हम इसकी जान से हाथ धो बैठेंगे। बादशाह ने और तबीबों ने शहजादे को बहुत समझाया, लेकिन शहजादा कहता था, मैं इस मुजस्मे के सामने सीधा खड़ा हूँगा, इसकी आंखों में आंखें डालूंगा और मैं इसे शिकस्त दूंगा। इसी तरह दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। कोई उससे तंज करता, कोई शहजादे को देखकर पागल समझता, कोई उसको मशवरा देता कि अपने आप को तकलीफ़ ना दो। उस वक्त की सारी साइंस और सारी तिब ये डसियाँ दे चुकी थी कि अब शहजादे को बाकी की ज़िंदगी इसी झुकी कमर के साथ गुजार। लेकिन शहजादा इस बात पे बाज़िद था कि मैं बिल्कुल इस मुजस्मे के सामने इसी तरह सीधा खड़ा हूँगा, इसकी आंखों में आंखें डालूंगा और मैं इसको शिकस्त दूंगा। जब शहजादे की उम्र 21 साल हो गई तो शहजादा इस बात को जानता था कि मुझे ऊपर नीचे होने में जो शुरू में तकलीफ़ होती थी वो अब तकलीफ़ नहीं होती। जब उसकी उम्र 21 साल हुई, एक सुबह शहजादा मुजस्मे के पास आया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और अचानक मुजस्मे के सामने सीधा खड़ा होकर मुस्कुराने लग गया। उधर से बादशाह आया अपने बेटे को देखने, तो जब बेटे को सीधा खड़ा हुआ देखा तो उधर ही सजदे में गिर गया। नाजरीन, जो अल्लाह से मायूस नहीं होता, जो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाए। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। हिम्मत ना हारने वाले को अल्लाह एक्स्ट्रा हिम्मत देता है। आज भी बहुत से काम ऐसे हैं, लोग हमें कहते हैं ये नहीं हो सकता, लोग डराते हैं, तंज करते हैं, लेकिन अगर काम सही है, आपका रास्ता सीधा है, आप उस काम को करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह वो काम ज़रूर होगा।